हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की एक और नई शिक्षक भर्ती को लेकर। अभी तो आप लोग 7वें चरण की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर ही रहे हैं, जिसका जो है आपका 24 से 26 अगस्त के बीच में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फिर से जो है आपकी बिहार की नई शिक्षक भर्ती जो है उसका जो है आपका एसटीटी का यहाँ पर विज्ञापन जो है आपका जारी कर दिया गया है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। आज से ही जो है आप यहाँ पर फॉर्म जो है अपना सबमिट कर सकते हैं। इसकी जो आपकी योग्यता है और जो आपका चयन प्रक्रिया है वो यहाँ पर क्या है इसके बारे में देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी जो है यहाँ पर एलिजिबल है, मतलब सभी राज्य के व्यक्ति जो है इसके लिए आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी थे वो यहाँ पर प्राइमरी के लिए ही आप लोग फॉर्म सबमिट किए थे, क्योंकि जो आपका जूनियर का है वो आपकी वैकेंसी नहीं आई थी। और जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का होता है उसमें जो है आपका एसटीटी का प्रोसेस था। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग एसटीटी के लिए एलिजिबल हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो आपकी 12th तक की जो शिक्षक भर्ती है उसमें जो है आपको यहाँ पर शिक्षक बनने का मौका जो है, सुनहरा मौका जो है मिला है। और यहाँ पर क्या है कि सभी फीमेल के लिए गुड न्यूज़ है, चाहे बिहार के या फिर अदर स्टेट के हों। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। आज जो है आपका है 9 अगस्त 2023 और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका विज्ञापन जो है आपका जारी कर दिया गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जो है बात करने वाले हैं और कम समय में जो आपके महत्वपूर्ण होंगे उसी को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या आपका क्वालिफिकेशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम अपलोड करना है, क्या लगेगा, निवास को लेकर, और जो आपके पेपर होते हैं निगेटिव मार्किंग है और कितने नंबर क्वालिफाइंग है, और जो आपका उम्र वगैरह है, हर एक चीज़ के बारे में जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रहेगा। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो राइट एजुकेशन सोनभद्र को आप यहाँ पर सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर दिखाई ना दे, लेकिन यहाँ पर जब जो हम बोलेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको पूरा क्लियर जो है समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो आपका एसटीटी होता है वो आपका जो बिहार का स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो जैसे आपका प्राइमरी के लिए 2 पेपर होता है, सीटेट हो या फिर बीटेट, पेपर 1 पेपर 2 प्राइमरी और जूनियर के लिए। तो उसी तरीके से जो आपका एसटीटी एग्जाम होगा वो आपका एसटीटी पेपर 1 जो होगा वो आपका 9 से 10 तक के लिए टीचर का पात्रता परीक्षा, और जो आपके पेपर सेकेंड होगा वो आपका उच्च माध्यमिक मतलब कक्षा 11 से 12 तक के जो टीचर होंगे उनका यहाँ पर पात्रता परीक्षा। तो 2 यहाँ पर जो है आपका एसटीटी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप यहाँ पर आवेदन जो है कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके प्रश्न होंगे वो आपके बहुविकल्पी होंगे और ये प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 1 नंबर का रहेगा। निगेटिव मार्किंग जो है आपका नहीं रहेगा और सीबीटी मोड में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब कंप्यूटर पर बैठकर जो है आपको यहाँ पर पेपर जो है वो देना है। अब यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है क्वालिफिकेशन को लेकर, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोला गया है पेपर 1 माध्यमिक पेपर 1, मतलब यहाँ पर पेपर 1 का मतलब जो आप कक्षा 9 से 10 तक के लिए टीचर बनेंगे तो उनका यहाँ पर एसटीटी के बारे में यहाँ पर बात किया गया। तो यहाँ पर आप विषय जो है वो देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हिंदी के होंगे, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतने के जो है आपके यहाँ पर एसटीटी का पेपर जो है आपका होगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं 50% अंक जो है आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, जो आपके एनसीटी से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट होता है उससे, और उसके साथ जो है आप लोगों का यहाँ पर बीएड जो है होना चाहिए। अथवा में जो है आपके यहाँ पर डिटेल जो है आपका दिया गया, तो इसे थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से अपने स्तर से जो है पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आप भाषा देखें। फिर यहाँ पर शारीरिक जो शिक्षा होता है उसके टीचर हैं तो उनका यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है आपका दिया गया है। फिर जस्ट उसके बाद नीचे आएंगे जो कि सबसे ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संगीत के, ललित कला के और जो आपके नृत्य वाले जो डांसिंग टीचर होते हैं वो। फिर उसके जस्ट आप नीचे आएंगे जो कि सबसे ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर मैथ के टीचर्स, विज्ञान के टीचर्स और सामाजिक विज्ञान के टीचर्स, और जो आपके लैंग्वेज हैं भाषा संबंधित विषय के यहाँ पर टीचर। तो आप इनका क्वालिफिकेशन जो है वो देख सकते हैं। थोड़ा सा अपने से देखेंगे तो अच्छे तरीके से आपको क्लियर जो है समझ में आ जाएगा। फिर आगे जस्ट उसके आप ऊपर आएंगे तो ये आपका एसटीटी पेपर 1 था, मतलब प्राइमरी कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए। फिर उसके जस्ट बगल में देखेंगे तो यहाँ पर पेपर सेकेंड जो आपका होगा कक्षा 11 से जो 12 तक के जो टीचर होते हैं, मतलब जिसे आप उच्च माध्यमिक के टीचर कहते हैं, तो उनका यहाँ पर पात्रता परीक्षा को लेकर तो यहाँ पर उनका क्वालिफिकेशन जो है वो दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं तो 50% अंकों के साथ आपका जो मास्टर डिग्री होता है स्नातकोत्तर वो होना चाहिए। और यहाँ पर बीएड के बारे में जो है आपका दिया गया। फिर अथवा में जो है आपके दिए गए हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा तो उसमें आपके जो पासिंग परसेंटेज 50% दिया है तो उसमें आपको आरक्षण वगैरह जो है आपका मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से विषय का पेपर होगा। कोड यहाँ पर क्या है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत और गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र। फिर उसके जस्ट आप नीचे आएंगे तो समाजशास्त्र के बाद अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस। फिर उसके जस्ट आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका कृषि विज्ञान, संगीत हो गया। फिर आपके सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और आपका जो जूलॉजी, बॉटनी है और मैथ। तो ये है आपका सब्जेक्ट को लेकर और यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन को लेकर। तो थोड़ा अपने स्तर से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पर हमने क्वालिफिकेशन आपका बता दिया कि 50% के साथ जो है आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, मास्टर डिग्री, और यहाँ पर जो है आपका बीएड जो है यहाँ पर मांगा है। एसटीटी वगैरह नहीं मांगा है क्योंकि आपका एसटीटी का फॉर्म है तो आप लोग यहाँ पर आवेदन जो है कर सकते हैं। फिर जस्ट उसके आप यहाँ पर बगल में आइएगा तो बगल में यहाँ पर देखेंगे तो आपके पेपर को लेकर यहाँ पर बताया गया है
कि जो आपका एसटीटी का पेपर होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं एसटीटी का पेपर 1 विषय के जो आपके विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू, तथा एसटीटी के पेपर के विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति, कंप्यूटर साइंस, मैथिली, वाणिज्य की पात्रता परीक्षा 2019 और 2022 में आयोजित की गई थी। इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थी जो है उनको यहाँ पर उम्र में छूट जो है यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। मतलब इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट हैं जिसका आपका एसटीटी का पेपर हो रहा है तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो उनकी उम्र है उसमें जो है छूट मिलेगा। जो कि यहाँ पर हमने जो एसटीटी पेपर 1 और एसटीटी पेपर 2 के बारे में बताया, तो यहाँ पर जो आपके पेपर दिए गए, सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो उनका परीक्षा जो है आपका 2019 और 2022 में हुआ था। तो इसलिए इन अभ्यर्थियों का उम्र में छूट नहीं मिलेगा। बाकी इसके अलावा सभी अभ्यर्थियों का उम्र में जो है आपके छूट मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके पासिंग नंबर है वो यहाँ पर आपके जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनका यहाँ पर 50% पासिंग नंबर, जो कि जनरल कैटेगरी, बिहार के जनरल कैटेगरी और जो आपके अदर स्टेट के जो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी होंगे, किसी भी आप कास्ट से आते हैं तो आपको यहाँ पर 50% चाहिए। पिछड़ा वर्ग को यहाँ पर 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति को 40%, दिव्यांग को 40% और महिला में जो है आपकी सभी कैटेगरी की महिला, चाहे आप बिहार की किसी भी कैटेगरी के हों या फिर आप अदर स्टेट की महिला हो, सिर्फ आप महिला हैं, आप मतलब फीमेल है, तो आपको यहाँ पर 40% नंबर जो है आप लोगों को यहाँ पर लाना पड़ेगा। फिर जस्ट उसके आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के उत्तीर्णांक प्रमाण पत्र की वैधता जो है वो आपका जीवन पर्यंत रहेगा। मतलब जिस तरीके से आपका सीटेट लाइफ टाइम है तो उसी तरीके से ये जो आपका एसटीटी पेपर 1 है और एसटीटी पेपर जो आपका 2 है, ये जो आपका पात्रता परीक्षा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का है, तो इसका जो आपका वैधता रहेगा वो आपका लाइफ टाइम रहेगा। फिर से जो है आपको पात्रता परीक्षा नहीं देना है, आप डायरेक्ट जो है जो आपका माध्यमिक की शिक्षक भर्ती आएगी, उच्च माध्यमिक की शिक्षक भर्ती आएगी, तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर फीस के लिए यहाँ पर बताया गया सामान्य अभ्यर्थी के लिए जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनका फीस, यदि सिर्फ आप माध्यमिक के लिए फॉर्म भरते हैं, सिर्फ पेपर 1 भरते हैं तो 960 रुपये, और यदि आप दोनों पेपर भरते हैं तो 1440 रुपये, चाहे आप अदर स्टेट से हों या फिर आप बिहार के जनरल कैटेगरी से होंगे तब। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो आप सभी लोग को पता है कि ये जो आपका एग्जाम है सीबीटी मोड में आपका एग्जाम हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका हो रहा है, तो इसमें जो है आपका नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा। उसके बाद ही जो है आपका परीक्षाफल यहाँ पर जो है वो आपके घोषित जो है किए जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा ये थोड़ा सा बात का है, अभी आप तैयारी करिए, एक एक करके इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो उस टाइम पे हम यहाँ पर बता देंगे। आज है आपका 9/8/2023 और आज से जो है आप 4:30 बजे से जो है अपना फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं, जो कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है आपका 23/8/2023। तो जिस तरीके से आप लोग का बीपीएससी टीचर का जो फॉर्म आया था तो उसमें आप लोगों को बहुत दिक्कत हुआ था, तो वो दिक्कत का आपको सामना ना करना पड़े, इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म भरेगा और कोई मिस्टेक वगैरह गलती वगैरह मत करेगा। यहाँ पर जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट दिए गए हैं यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं bstet.com, ये आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। बाकी जो आपके सरकारी रिजल्ट है उस पर आपको जो है हर एक चीज़ मिलेगा और अभी उस पर अपडेट भी जो है आपका कर दिया गया है, वहां से भी जाकर जो है आप लोग अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो है वो देख लिए होंगे। फिर यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपके वहाँ पर हमने पासिंग नंबर बताया था, तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम का पैटर्न होगा, आप यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न देख सकते हैं। जो आपकी विषय वस्तु जो आपके मतलब पेपर होंगे वो आपके यहाँ पर 100 नंबर के बताए गए हैं, और जो आपका शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता परीक्षा है वो यहाँ पर 50 नंबर, तो कुल अंक जो है आपका यहाँ पर 150 नंबर जो है आपका यहाँ पर बताया गया है, जो कि ऊपर हमने बताया था आपका क्वालिफाइंग नंबर कितना आप यहाँ पर नंबर जो है वो ला सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्हता को लेकर आप भारत के नागरिक हों, यहाँ पर जो आपके 7वें चरण का शिक्षक भर्ती आता तो उसमें बोला गया था कि भारत का नागरिक और बिहार का निवासी, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको आप भारत के नागरिक होने चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, बिहार जो है भारत में ही है और जो पूरे भारत में आपके स्टेट हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश हो सभी भारत में ही आते हैं, तो सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर राज्य का निवासी जो है यहाँ पर नहीं मांगा गया कि आप इस राज्य के निवासी होने चाहिए। यहाँ पर आप उम्र में जो है छूट यहाँ पर देख सकते हैं कितना साल जो है आपको यहाँ पर छूट जो है यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे 37 वर्ष 40 वर्ष, और यहाँ पर मिनिमम जो आपकी उम्र होना चाहिए 1/8/2023 को जो है आपका 21 साल उम्र जो है आपका हो जाना चाहिए। दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर 10 वर्ष छूट जो है यहाँ पर जो है आपके दिए जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है फॉर्म भरते टाइम, तो आप यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बताया गया कि फ़ोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या फिर कोई कपड़ा या फिर काला चश्मा जो है वो स्वीकार नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग बीपीएससी टीचर में इस तरीके का चश्मा वगैरह लगा लिए थे, तो इस बात को ध्यान रखना है, आपको काला चश्मा या फिर सर पर टोपी या फिर गमछा वगैरह जो है आपको नहीं लगाना है। कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है फॉर्म भरते टाइम, तो 10th का अपलोड करना है क्योंकि जन्म तिथि उसी से आपका देखा जाएगा, इंटर का और जो आपकी ग्रेजुएशन है उसका, और जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है उसका, बीएड का और अन्य शैक्षणिक आपके पास कोई योग्यता है यदि है तब उसको अपलोड करना है। सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र जो है
है आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना है। और यहाँ पर क्या है कि जो आपके अनुसूचित जाति और जनजाति का जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर जो है आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर बात करने वाले हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को लेकर, तो जो भी मतलब आपका क्रीमी लेयर का जो आपके सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं वो आपके होने चाहिए। और यहाँ पर आरक्षण का दावा करने को लेकर फीमेल को यहाँ पर बोला गया है, जो मैरिड फीमेल होती हैं, विवाहित महिलाएं, तो उनको आप सभी लोग को पता है कि जो आपका मतलब क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र होगा वो आपका पिता के नाम एवं पता के निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। तो वही बात जिस तरीके से पहले था, तो आपके पिता के नाम से होना चाहिए जो आपकी क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, और हस्बैंड के नाम से जो है आपका नहीं होना चाहिए। दिव्यांगता का यहाँ पर दावा करने को लेकर यहाँ पर बताया गया है कि आपका कहाँ से प्रमाण पत्र जो है आपका निर्गत होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक को लेकर यहाँ पर बोला गया है। तो इस तरीके से आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको फॉर्म भरते टाइम जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है अपलोड करना है। उसके अलावा यहाँ पर कोई उस तरीके का खास यहाँ पर नहीं है। निवास को लेकर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, नॉर्मल सी बात है, आप अदर स्टेट करेंगे तो आप लोगों का निवास नहीं लगेगा, क्योंकि अदर निवास उन्हीं का लगेगा जिनको यहाँ पर आरक्षण का लाभ जो है वो लेना है। बाकी आप आरक्षण का लाभ नहीं लेते हैं तो आपका यहाँ पर निवास जो है वो नहीं लगेगा। नॉर्मल सी बात है, आप जनरल कैटेगरी के होंगे तो आपको, यदि बिहार के मूल निवासी होंगे तो आपको आवासीय जो आपका पता है निवास प्रमाण पत्र वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो आप लोगों को यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र जो है अपलोड नहीं करना होगा। तो इसे आप समझ गए होंगे, जो आपका मेन था उसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में शॉर्टकट में बता दिया। बाकी इसके अलावा जो है हम एक एक करके यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि जो आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब इससे बड़ा आप मौका क्या लेंगे। आप लोग बोल रहे थे कि एलिजिबल किया जाए, अब यहाँ पर एलिजिबल कर दिया गया तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। और नॉर्मल सी बात है, STT ही, बिना STT का आप एग्जाम दिए, जो आपका मेंस एक तरीके से एग्जाम होता है उसमें आप शामिल नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर STT एग्जाम जो है देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मतलब यहाँ पर इस तरीके का बोल रहे हैं कि पैसा कमाने का जरिया है, कुछ जो है आपका नौकरी वगैरह नहीं मिलेगा। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अदर स्टेट के अभ्यर्थी जा रहे हैं तो आपके साथ थोड़ा सा भेदभाव हो या फिर कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो, तो इस तरीके का सामना जो है आपको करना पड़ेगा। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मेरिट में ला देते हैं और आपका नंबर आ जाता है और आप लोग ज्वाइनिंग पर आ जाते हैं तो आप लोग को वहाँ से भगा दिया जाएगा कि नहीं, ज्वाइनिंग पर आ गए, मेरिट में आ गए, तभी तुम जाओ अपने घर। बिहार में जो है तुमको नहीं रहना है, बिहार जो है भारत से अलग है और ये मतलब इस तरीके का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग मेरिट में आएंगे, अपना नंबर जो आपके मार्क्स हैं वो आपका आएगा, कट ऑफ में आएंगे, कट ऑफ क्लियर करेंगे और आपके हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट सही रहेगा तो आपको भी यहाँ पर नौकरी मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नौकरी पैसा कमाने का जरिया। देखिए पैसा कमाने का जरिया तो है ही। आप लोग यूपी में होंगे तो यूपी का आप देख रहे हैं, PET का मतलब कितने बार आ गया, वैकेंसी आई, कुछ नहीं आई। UP TT कैसे आपका समय समय पर होता है, सीटेट कैसे समय समय पर होता है। तो पैसा कमाने का जरिया हर एक गवर्नमेंट का होता है, एक गवर्नमेंट पे आप नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का पैसा कमाने का जरिया है। और सभी राज्य में मतलब इसी तरीके से होता है, आपकी कोई मेन वैकेंसी आती नहीं है और जो आपकी फालतू में पैसा कमाने वाली वैकेंसी होती है जिससे आपकी नौकरी नहीं लगती है तो आपका खूब आता है। तो आप सभी लोग जो है फॉर्म भरिए। और यहाँ पर क्या है कि जो आपकी भर्ती है वो कंफर्म है कि इसके बाद जो है आपकी भर्ती आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो आपकी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो टोटल सीट है उतना तक आपके आवेदन भी नहीं आ पाए हैं, तो इसलिए पूरा फुल चांस है कि जो आपका STT होगा, एग्जाम होने के बाद जब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा तो फिर उसके बाद जो है आप लोगों का यहाँ पर क्या है कि वैकेंसी आएगी, फिर उसमें आप लोग शामिल होंगे। फिर उसके बाद वहीं BPSC जिस तरीके से आपका पेपर कंडक्ट कराती है उसी तरीके से आपका सेम जो है आपका एग्जाम जो है होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से जो है आपका मौका मिला है। फिर यदि मान लीजिए आप लोग यहाँ पर STT का एग्जाम नहीं देते हैं और STT का एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आने के बाद आपका मेन जो आपका भर्ती होता है, शिक्षक भर्ती, वो आ जाता है, फिर आप यहाँ पर बोलेंगे कि अदर स्टेट को भी एलिजिबल किया जाए, STT क्या है, ये है, उस तरीके से, तो देखिए फिर उस समय जो है आपके पास आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही आपके पास जो है वो समय रहेगा, चाहे आप बिहार के मूल निवासी हो या फिर आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हो। तो इसलिए आप लोगों को STT एग्जाम जो है देना कंपलसरी है। आप लोगों को फॉर्म भरना एक तरीके से कंपलसरी, क्योंकि बिना पात्रता परीक्षा के आप मेन जिस तरीके से आपका सुपर TT होता है तो उसमें आप लोग यहाँ पर शामिल नहीं हो पाएंगे। और बिना STT के कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है कि आप लोग जो शिक्षक भर्ती आती है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का बिहार में, तो उसमें जो है आप लोग यहाँ पर शामिल हो पाए। तो बहुत अच्छे तरीके से मौका है। और जो BEd वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो मतलब यहाँ पर क्या है, जो मतलब जो कहा जाता है मतलब बहुत सुनहरा मौका जो है आप लोगों को मिला है, क्योंकि अभी आप लोग यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी का भी पेपर देने जा रहे हैं, अच्छा खासा नंबर लाएंगे, कट ऑफ आप क्लियर करेंगे तो हो सकता है कि आप प्राइमरी में ही भी आप जो है वहाँ पर सिलेक्शन जो है पा सकते हैं। और नॉर्मल सी बात है, आप प्राइमरी में सिलेक्शन पा भी सकते हैं तो भी आप यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो प्राइमरी का टीचर होता है वो सोचता है जूनियर में जाए, जो जूनियर का होता है सोचता है माध्यमिक में जाए, जो माध्यमिक का होता है वो सोचता है कि हम उच्च माध्यमिक में जाए, और जो उच्च माध्यमिक में होते हैं वो सोचते हैं कि हम PCS लेवल के मतलब स्टेट का है तो PCS लेवल ही सबसे बड़ा हो गया स्टेट का, तो उसमें जो है वो हम यहाँ पर जाएँ। तो आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयारी है, अदर स्टेट के आप अभ्यर्थी हैं और BEd वाले अभ्यर्थी हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है तो इसमें आपका BEd मतलब लगेगा ही, और जो आपकी उच्च माध्यमिक है उसमें तो आपका मास्टर भी लगेगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर सभी लोग फॉर्म भरिए। बहुत अच्छा सुनहरा मौका BEd अभ्यर्थियों को यहाँ पर मिला है, क्योंकि अभी आप लोग को प्राइमरी में मौका मिला है जिसमें 80,000 टोटल सीट हैं, और फिर उसके बाद जो है आपका उच्च माध्यमिक में भी जो है आपके मिलेंगे। तो बहुत अच्छा मौका है, सभी लोग जो है अच्छे तरीके से फॉर्म भरिए, अच्छे तरीके से आप तैयारी करिए। जो कोई भी अपडेट आता है हम जो है वो शेयर कर ही देते हैं। और ये जो आपने ऊपर देखा तो आपको शायद क्लियर ना दिखाई दिया हो, लेकिन हम इसको टेलीग्राम पर जो है जो आपकी क्लियर PDF है
मतलब उसमें जो है आप एक एक शब्द एक एक अक्षर जो है बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसको ये जो आपका पीडीएफ है डिटेल हम उसको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप भी यदि टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होता है, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है, हम यहाँ पर शेयर जो है कर देते हैं। एक बार फिर से इसमें शॉर्टकट तरीके से हम यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर्म जो है आज से भरना आपका स्टार्ट हो गया, जो कि 23 तारीख तक जो है आप लोग यहाँ पर फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। यदि आपको सीरियसली फॉर्म भरना है, एग्जाम देना है, नौकरी पाना है, तो आप कोशिश करिए कि एक दो दिन के अंदर जो है आप लोग यहाँ पर फॉर्म जो है फाइनल सबमिट कर दें। सिलेबस को लेकर तो देखिए सिलेबस जो है वो हम डिटेल आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। चयन प्रक्रिया और योग्यता जो है वो हमने आपको बता ही दिया कि ये जो है आपका एसटीटी है, जिस तरीके से आपका सीटेट होता है उसी तरीके से आपका एसटीटी है, जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आपका पात्रता परीक्षा है। और बिना आप एसटीटी एग्जाम क्वालिफाई किए आप माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो शिक्षक भर्ती आएगा उसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और बिना एसटीटी के कोई वैसा एग्जाम ही नहीं होता है ताकि आप उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो शिक्षक भर्ती आएगी उसके लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये जो आपकी एसटीटी है ये सभी लोगों को फॉर्म भरना यहाँ पर कंपलसरी है। सभी राज्य के अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, चाहे आप यूपी से हो, मध्य प्रदेश से हो, झारखंड से हो, हरियाणा से हो, छत्तीसगढ़ से हो, दिल्ली, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कहीं से भी हो, आप सभी लोग जो है यहाँ पर फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। 12th तक शिक्षक बनने का जो है आपके पास मौका है। और 12th में भी आप सभी लोग बताएं कि आपकी प्राइमरी की वैकेंसी चल ही रही है। और ये जो आपका एसटीटी है कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए शिक्षक के लिए है, मतलब 9 से 10 और 11 से 12 तक के लिए। और यदि यहाँ पर देखिएगा कि जो फीमेल है उनके लिए भी यहाँ पर गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो आपकी प्राइमरी की शिक्षक भर्ती होती है उसमें सभी कैटेगरी की जो आपकी सीट होती है, चाहे जनरल का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी भी 2 भाग में डिवाइड होते हैं। तो 50% सीट तो प्राइमरी की जो भर्ती होती है उसमें महिलाओं का रिजर्व होता है। लेकिन इसके अलावा जो आपकी बिहार की कोई शिक्षक भर्ती होती है उसमें जो है 35% सीट यहाँ पर फीमेल का रिजर्व होता है। तो 35% सीट जो है आपको यहाँ पर भी मिलेगा सभी कैटेगरी की महिलाओं को, सभी कैटेगरी में जो है आपकी महिलाओं को। और यदि वो आपका सीट 35% फुल हो जाता है, आप अपनी कैटेगरी की सीट फुल कर लेती हैं, और फिर उसके बाद जो आपका नंबर है मेल अभ्यर्थियों से जो है आपका नंबर अधिक है, तो आप लोग यहाँ पर मेल के सीट पर भी जो है वो जा सकते हैं। तो ये रिजर्वेशन जो है आपका कायम रहता है। बस यही है कि प्राइमरी में आपका 50% मिलता है, और उसके अलावा जो आपकी बिहार की कोई भी भर्ती वगैरह होता है तो उसमें जो है आपको 35% यहाँ पर रिजर्वेशन जो है मिलता है। तो बहुत अच्छी मतलब गुड न्यूज़ है एक तरीके से। तो आप सभी लोग मेहनत करिए और आप लोग फॉर्म भर दीजिए। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में एक एक करके बात करेंगे। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जो कोई भी अपडेट होता है, फिर इन्फॉर्मेशन होता है, फिर ये जो पीडीएफ है वो हम यहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। तो यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम जो है वो शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।